नमस्कार मित्रों, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे कई दर्जन आकाशगंगाओं के साथ अंतरिक्ष के समुद्र में स्थानीय क्लस्टर का हिस्सा है। ज्यादातर आकाशगंगाएं हालांकि बहुत छोटी हैं, एक दूसरे की परिक्रमा करती हैं। हमारे क्लस्टर की 3 सबसे बड़ी आकाशगंगाएं जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, हमारी मिल्की वे, एंड्रोमेडा नेबुला और त्रिकोणीय आकाशगंगा। हमारी मिल्की वे त्रिभुज आकाशगंगा से बड़ी है, लेकिन एंड्रोमेडा नेबुला से छोटी है। एंड्रोमेडा नेबुला न केवल क्लस्टर में सबसे बड़ी है, बल्कि स्वतंत्र आकाशगंगाओं में से हमारी सबसे करीब भी है। मैगेलानिक बादल जो हमारी आकाशगंगा के साथ घूम रहे हैं, इस गिनती में नहीं आते। और फिर भविष्य की संभावनाएं इसे बहुत दिलचस्प बनाती हैं। आइए बताते हैं। हम धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। 4.5 अरब साल में हम आपस में टकराएंगे। ये हमारा चैनल है, और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो रुकें, आपको पछतावा नहीं होगा। और अब हम शुरू करते हैं। पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा नेबुला मिल्की वे आकाशगंगा के अलावा पहली आकाशगंगा थी जिसे मनुष्य ने खोजा था। मध्य युग के चीनी और अरब खगोलविदों ने इस पर ध्यान दिया था। सन 1612 में महान गैलीलियो के मित्र और सहयोगी जर्मन वैज्ञानिक साइमन मॉरियस ने इसका विस्तार से वर्णन किया था। सन 1785 में हर्शेल उन्नत दूरबीन की मदद से नेबुला के केंद्र में एक लाल धब्बे का पता लगाने में कामयाब हुआ। जैसा आज हम उसे जानते हैं, उसका केंद्र आसपास की गैस के साथ मिलकर सन 1846 में जब स्पेक्ट्रोग्राफी का आविष्कार किया गया था, तो हंगिस ने देखा कि M31 का स्पेक्ट्रम, जिस नाम से उन्होंने हर्शेल की एंड्रोमेडा नेबुला को पुकारा था, क्रेब नेबुला समान यानी साधारण नहीं है। उनका मानना था कि ये कोई दूसरी आकाशगंगा है, और वो सही थे। तब से 1 सदी से भी ज्यादा समय बीत गया और वैज्ञानिकों ने हमारे निकटतम पड़ोसी का विस्तार से अध्ययन किया है। पता ये चला कि वो बहुत बड़े आकार की है। उसमें लगभग 1 खरब तारे हैं, जो हमारे मिल्की वे से कई गुना ज्यादा हैं। संभवतः वो बहुत तेजी से इतनी तंदुरुस्त नहीं हो पाई होगी। लगभग 10 अरब साल पहले बनने के बाद ये हमारी आकाशगंगा से ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर उसने अपनी भूख की वजह से अपने पड़ोसी छोटे समूह को खाना शुरू कर दिया था, और परिणाम स्वरूप वो काफी मोटी हो गई है। एंड्रोमेडा नेबुला हमारी गैलेक्सी के मुकाबले थोड़ा झुका हुआ है, और इस वजह से हम इसका गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। तो हम ये पता लगाने में सक्षम थे कि इसकी संरचना मिल्की वे के समान सर्पिल है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा भुजाएं हैं। M31 की चौड़ाई 1,22,000 प्रकाश वर्ष है। इसके केंद्र में भी हमारी तरह एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इस आकाशगंगा के दूसरे क्षेत्रों में कई दर्जन छोटे छेद हैं, जो फिर से हमारी तुलना में ज्यादा हैं। विशाल और काफी पुराना एंड्रोमेडा नेबुला विदेशी जीवन की खोज के मामले में बहुत आशाजनक है। ये वहाँ ही था कि 2009 में हमारी आकाशगंगा के बाहर पहला एक्सोप्लैनेट RA99N2 नाम के एक तारे की परिक्रमा करता हुआ खोजा गया था। हमारी पड़ोसी के बाहरी क्षेत्र में जीवन के गठन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पूरे मिल्की वे की तुलना में ज्यादा हैं। इसलिए जैसे ही हमें ये पता लगेगा कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी को कैसे पार किया जा सकता है, हम शायद वहां अपनी पृथ्वी की कोई प्रति ढूंढ सकेंगे, या कुछ ऐसा जो उतना ही दिलचस्प हो। एंड्रोमेडा नेबुला में बौने उपग्रह आकाशगंगाओं का बहुत बड़ा संपन्न परिवार है। उनमें से 2 सबसे बड़े M32 और M110 हमारे पड़ोसी की किसी भी तस्वीर में देखे जा सकते हैं। M31 का उनमें से पहले के साथ बहुत गहरा संबंध है। जाहिर तौर पर कुछ करोड़ साल पहले ये एक सामान्य सर्पिल आकाशगंगा थी, भले ही वो छोटी थी। लेकिन एक दिन एंड्रोमेडा नेबुला की भुजा के साथ एक टक्कर हुई, जिसके परिणाम स्वरूप
हमारे ताकतवर पड़ोसी ने उसके उपग्रह की मांसपेशियों को खा लिया और हड्डी को बाहर निकाल दिया। ज्वारीय बलों द्वारा विकृत हुआ इसका केंद्र अब छोटी कक्षा में घूमता है। हालांकि M32 भी ज्यादा शांत नहीं रहा। उसने एंड्रोमेडा नेबुला में एक बड़ा सा छेद कर दिया, ऐसी जगह जहां इसके केंद्र के आसपास तारों के कई सारे छल्ले जैसे पतले टुकड़े हैं। एंड्रोमेडा नेबुला की कई दर्जनों छोटी उपग्रह आकाश गंगाएं इसके केंद्र से गुजरने वाली सतह में घूमते हैं, जो उसके पड़ोसी आकाश गंगा समूह की ओर इशारा करता है, जिसे हम M81 के नाम से जानते हैं। शायद ये हमारे सामने डार्क मैटर का एक और सबूत है, जिसने आकाश गंगाओं की सामान्य कक्षा को विकृत कर दिया है। हमारा गंतव्य, या फिर हम सब मर जाएंगे। एंड्रोमेडा नेबुला बहुत बड़ा है और हमारे बहुत ही नजदीक है। यही एक कारण है कि हमारी आकाशगंगाएं लगभग 120 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। अंतरिक्ष के मानकों में भी ये बहुत ज्यादा है। लगभग 3.5 अरब वर्षों में मिल्की वे अपने साथी बड़े और छोटे मैगेलानिक बादलों से टकरा जाएगी। ये तारों की भव्य प्रलय की एक ड्रेस रिहर्सल होगी। एंड्रोमेडा नेबुला के साथ हमारी आकाशगंगा की टक्कर, जो पहली घटना से कई 100 मिलियन साल बाद शुरू होगी। जैसे ही हमारी आकाशगंगाएं एक दूसरे से कुछ हजार प्रकाश वर्ष दूर होंगी, ज्वारीय बल स्पाइरल भुजाओं को चीरना शुरू कर देंगे। आकाश गंगा की भुजाओं के बाहरी हिस्सों के तारे, जिनमें हमारा सूर्य मौजूद है, उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपनी कक्षाओं को छोड़ना शुरू कर देंगे। वे गैलेक्टिक केंद्र के चारों ओर एक नई डिस्क बना सकते हैं, या वे फिर नई साथी आकाश गंगा का निर्माण करने के लिए आकाश गंगा छोड़ सकते हैं। एंड्रोमेडा नेबुला हमारी गैलेक्सी की तुलना में बहुत बड़ा और विशाल है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि इसे निगल जाए और हमें पता भी ना चले। मिल्की वे उनकी भुजाओं में दूर स्थित तारों को उखाड़ देगा। फिर जब हमारी आकाशगंगा की स्पाइरल संरचनाएं नष्ट हो जाएंगी और M31 में घुसना शुरू कर देगी, तो उसके अपने तारों को वहां से धकेल देंगे। ये भी संभव है कि इनमें से कुछ सितारे अपनी बाहर वाले ग्रहों को और OORT बादलों को भी खो दें। वे इंटरस्टेलर वॉन्डरर्स में बदल जाएंगे, शुद्र ग्रह और अनाथ ग्रह। वैसे ये हमारे गैलेक्सी में भी मिलते हैं। संक्षेप में, तब रात के आकाश में सुंदर दृश्यों, सुपरनोवा विस्फोटों और सितारा निर्माण के नए FOCI की सक्रियता का युग होगा। क्या ये पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरनाक होगा? नहीं, क्योंकि तब तक पृथ्वी पर कोई जीवन ही नहीं बचेगा। सूर्य रेड जाइंट में बदल जाएगा और उससे लगभग 1 अरब साल पहले ही पृथ्वी को निगल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो मर चुका हो वो दोबारा नहीं मर सकता। हालांकि एक नजर में दूसरे ग्रहों पर हमारे काल्पनिक वंशज यदि होंगे तो खतरे में नहीं होंगे। सच्चाई यह है कि तारों के बीच की दूरी बहुत बड़ी है। अगर हम एक सेब के रूप में अपने सूर्य की कल्पना करते हैं, तो उस पैमाने पर भी हमारा सबसे करीबी सितारा प्रोक्सिमा सेंचुरी 3 गुना छोटा सेब होगा, और वो भी 1100 किलोमीटर की दूरी पर। यानी कि हमारे लिए आकाशगंगा के किनारे पर तारों की टक्कर खतरनाक नहीं है। हाँ, लेकिन रेडिएशन की चिंगारी एक समस्या बन सकती है। उदाहरण के लिए, अगर नए वातावरण में कोई न्यूट्रॉन स्टार हमारे और कुछ पड़ोसी तारों के बीच आ जाए, या फिर अत्यंत सक्रिय वुल्फ रेट तारा हमारे पीछे चूमने लगे, वे समय समय पर गामा रेडिएशन की कठोर किरणों की वर्षा करेंगे, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा नहीं हो सकती। सौभाग्य से इस तरह के तारे बहुत कम हैं और वे ज्यादातर सर्पिल बाहों में हमसे काफी दूर स्थित हैं। तो सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि हम शांतिपूर्वक और शांति से एंड्रोमेडा नेबुला के मैत्रीपूर्ण परिवार में मिल जाएंगे, आकाशगंगा में नए पड़ोसियों से मिलेंगे और एक विशाल सुपर गैलेक्सी में खुश रहेंगे, तब तक जब तक सितारे बुझना शुरू न हो जाएं। और आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। एंड्रोमेडा नेबुला कई शानदार रचनाओं में पाया जाता है, जैसे कि किताबें, खेल, फिल्में।
ये आश्चर्य की बात नहीं है। हमारा पड़ोसी जो लगभग हर चीज में हमारे समान होने के साथ साथ करीब और दुर्गम भी है, लेखकों और पटकथा लेखकों के दिमाग को उत्तेजित करता है। ये संभव नहीं है कि हमारे जीवन काल में हम वहाँ उड़ान भरने में सक्षम होंगे, लेकिन दूर से प्रशंसा और अध्ययन करने के लिए काफी है। हालांकि दुनिया तेजी से बदल रही है। क्या होगा? मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।